हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास पूरी नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है डिविडेंड। तो आज हम ऐसे कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो हमें एक अच्छा डिविडेंड देते हैं। एंड साथ के साथ हमें सिर्फ डिविडेंड ही नहीं देखना है कि डिविडेंड हमें अच्छा मिल रहा है, हमें साथ के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टॉक हमने 100 रुपए पे लिया और वो खिसकते खिसकते 60 रुपए पे आ गया और डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है, तो उस स्टॉक का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा जो लगाया हुआ कैपिटल है वो नीचे जा रहा है और हमें डिविडेंड कंपनी अच्छा देती जा रही है, तो उसका हमें कोई मतलब है ही नहीं ऐसे स्टॉक्स का। हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अच्छा खासा डिविडेंड भी दें एंड स्टॉक एप्रिसिएशन भी दें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम 4 से 5 स्टॉक्स ऐसे देखने वाले हैं जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। एंड मेरा ये क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का किसी भी तरह का कोई भी मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आपको ये सब चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद करनी चाहिए, एंड वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगेन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी हमें ना किसी शेयर में बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड इनको देख के कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे शेयर में जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से और उसमें साथ के साथ उस जर्नी में आपको अच्छे डिविडेंड्स, बोनस, स्प्लिट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो हम ऐसे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो एक अच्छे सेक्टर से, ग्रोइंग सेक्टर्स में अच्छे रिटर्न्स भी आपको देते हैं एंड साथ के साथ आपको एक डिविडेंड का पार्ट भी अलग से वो उनमें जुड़ा हुआ है, तो वो साथ के साथ आपको डिविडेंड भी देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ओएनजीसी, अगेन ये स्टॉक का चार्ट देखिए, किसी ने भी कोई भी व्यक्ति इसको लॉन्ग टर्म में हिसाब से होल्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें डीप डीप करेक्शंस आते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 5% का है, यानी कि आप लगा लीजिए सेविंग अकाउंट से ज्यादा तो ये आपको डिविडेंड दे रहा है। लेकिन क्या फायदा उस चीज का? अगर आपने 10 साल पहले इसमें अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज भी 1 लाख रुपए ही होते, तो उस चीज का आपको कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में भी आप आज से 5-10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज भी 1 लाख रुपए ही होते। तो ऐसे स्टॉक्स की आप डिविडेंड यील्ड देखिए 8-8% की, यानी कि ये सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा आपको एफडी भी आई थिंक यहाँ पे 6, 6.5, 7% के इंटरेस्ट रेट पे मिलती है, उससे भी ज्यादा ये डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं आपको पर साल का। तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा इसीलिए क्योंकि ये कैपिटल एप्रिसिएशन जो है अपने स्टॉक प्राइस में अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाते हैं। इनका स्टॉक प्राइस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ही बढ़ता रहता है, ज्यादा इसमें ना बुल रन आएगा ना ज्यादा डाउन ट्रेंड आएगा। जब ये बिल्कुल ही नीचे डाउन पे चले जाएंगे तो यहाँ इस लेवल पे अगर आप खरीदेंगे ना तो इनका डिविडेंड यील्ड, इनका स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन स्टॉक्स में बने नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल एप्रिशिएट ही नहीं हो रहा और डिविडेंड लेके आप करेंगे क्या? हमें ऐसे स्टॉक्स लेने जो अगर आपने 100 का लिया तो वो 500 पे जाए और साथ के साथ आपको डिविडेंड भी दे। तो हमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप फोकस करेंगे तो हमारा पहला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। ये है, इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 2% का है, लेकिन इनके 8% के डिविडेंड से इसका 8% देखिए, इसका 8% का डिविडेंड और इसका 2% का डिविडेंड बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसके 5 साल के रिटर्न आप देख सकते हैं 68%, 8% का डिविडेंड। वहीं इन्फोसिस का कैपिटल एप्रिसिएशन देखिए आप, सीधा 170% के रिटर्न। तो आपका कैपिटल भी बूस्ट हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे आपका कैपिटल सिर्फ 68% से ग्रो हुआ है, वो भी इस वजह से क्योंकि कोविड के बाद बहुत ही ज्यादा ये अंडर वैल्यूड हो गए थे, जिस कारण से इनमें बहुत ही ज्यादा तेजी आई। लेकिन ये तेजी आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखी जाएगी कि कितनी सस्टेनेबल रहती है। वहीं इन्फोसिस का आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एकदम स्मूथ चार्ट पैटर्न है, हमेशा ऊपर ही जाता रहता है। इस ऐसे शेयर्स में लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। और इसका अगर इन्फोसिस का आप डिविडेंड की हिस्ट्री भी देखेंगे तो देखिए कितनी शानदार डिविडेंड हिस्ट्री है। 2024 में भी अभी तक ये 3 बार ऑलरेडी जो है डिविडेंड दे चुका है। 23 में भी देखिए 2 बार दे चुका है, 22 में भी 2 बार, 21 में भी 2 बार, ठीक है, 20 में भी 2 बार, 19 में भी 2 बार, 3 बार, 19 में तो 1, 2, 3 बार इसने डिविडेंड दिया।
तो आपको ऐसे स्टॉक्स को देखना है। ऊपर से इसकी अगर बैलेंस शीट वगैरह भी देखेंगे तो क्या ही देखना है, इसकी बैलेंस शीट 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी 30 का है, आरओसी 40 का है, आरओई 31 का है, फेस वैल्यू 5 का है। नंबर्स भी देख लेते हैं ईयरली किस प्रकार के नंबर रहे हैं पिछले 4-5 साल के। 16,000 का प्रॉफिट, 19,000, 22,000, 24,000, 26,000, 26,978। तो स्टॉक्स का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं इन्फोसिस का। कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपने प्रॉफिट्स को ये ग्रो करता जा रहा है और साथ के साथ आपको डिविडेंड का रिवॉर्ड भी देता जा रहा है। एक टाइम पे ये देखिए 2023 में 18, 17.5 था, 2 बार डिविडेंड दिया। अब इसको देखिए सीधा 18 का सीधा उन्होंने 20 रुपए कर दिया और 20 का सीधा 21 कर दिया उसके बाद। हालांकि इसमें स्पेशल डिविडेंड भी है, अगर आप इसको हटा दें तब भी जो 17.5 का डिविडेंड इन्होंने बढ़ा के 20 रुपए किया, 18 का डिविडेंड बढ़ा के इन्होंने 21 किया। तो डिविडेंड को भी ये ग्रोइंग मैनर में आपको देते रहते हैं, हर साल इसका डिविडेंड भी बढ़ता रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2022 का देखिए 16 रुपए का डिविडेंड बढ़ा के इन्होंने 23 में किया 17.5, 17.5 का बढ़ा के सीधा किया 20 रुपए। और वहीं पे आप सेकंड वाला इंटरम डिविडेंड देखेंगे 16.5 का बढ़ा के इन्होंने किया 18 रुपए और यहाँ का 18 रुपए बढ़ा के सीधा इन्होंने 24 में कर दिया 21 रुपए। तो देख रहे हैं स्टॉक प्राइस भी एप्रिशिएट हो रहा है आपका एंड डिविडेंड भी जो ये देते हैं हर साल वो भी आपका धीरे धीरे एप्रिशिएट हो रहा है। हालांकि डिविडेंड्स ये छोटे होते हैं, 1-1, 2-2 रुपए ही बढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन ये भी काफी अच्छी ग्रोथ है। 18 से 21 रुपए, सीधा 3 रुपए उन्होंने अपना डिविडेंड बढ़ा दिया। और दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह क्या ही देखने, प्रॉफिट आपको दिखाई दिया, बैलेंस शीट, रिजर्व भी देखिए, कंपनी के पास हाथ में पैसा ही 88,000 करोड़ का पैसा है, इतना मोटा पैसा है इनके पास। फ्री नेट कैश फ्लो भी देख सकते हैं 2600 करोड़ का है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम देख सकते हैं 25,000 करोड़ का, बहुत ही शानदार नंबर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रमोटर्स के पास 14.5% की होल्डिंग, एफआईएस के पास 33%, डीआईएस के पास 37-38%, पब्लिक के पास 14%। तो इस स्टॉक को आप एज अ डिविडेंड भी कंसिडर जरूर कर सकते हैं क्योंकि काफी हेल्दी डिविडेंड ये देते हैं, प्लस स्टॉक एप्रिसिएशन अलग से। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसको आप डिविडेंड के तौर पे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूं, ये एक स्टडी पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं, आप जरूर इस स्टॉक को स्टडी कर लेना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इस स्टॉक को जरूर देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HCL टेक। अगर इसका भी आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे 2.76% है। तो क्या ये कैपिटल एप्रिशिएट करता है, ये भी देख लेते हैं। 5 साल में 250% के रिटर्न, और क्या ही चाहिए आपको। 5 साल में 250% के रिटर्न प्लस कैपिटल एप्रिशिएशन भी, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए, कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। पहले के जो ONGC एंड इंडियन ऑयल के चार्ट पैटर्न से आप कंपेयर करेंगे तो उससे लाख 100 गुना दर्जे अच्छा है। आपको कैपिटल एप्रिशिएशन भी मिल रहा है एंड प्लस के प्लस डिविडेंड भी आपको अच्छा मिल रहा है। और HCL तो आपको साल में 4 बार डिविडेंड देता है। 23 में देखिए 1, 2, 3, 4 बार इन्होंने दे दिया डिविडेंड। 24 में भी 1, 2, 3 बार ये दे चुके हैं, अब जो नंबर्स आएंगे उसमें फिर दे देंगे। 22 में देखिए 1, 2, 3, 4 और हर बार देखिए 22 में देखिए 18, 10, 10, 10, उसके बाद 18, 10, 12, 12। तो एप्रिशिएट इसमें भी देखिए सेम चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि ये अपना स्टॉक प्राइस तो आपको कैपिटल एप्रिशिएशन तो दे ही रहे हैं, साथ के साथ डिविडेंड भी इनका इंक्रीजिंग वे में ही होता है। और ये एक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। अगर पिछले 1 साल की भी बात करें 30% के रिटर्न्स हैं। और ये स्टॉक के भी अगर आप फंडामेंटल्स वगैरह देखें 5 लाख करोड़ की कंपनी है, आरओसी 29 का है, आरओई 23 का है, ठीक है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ईयरली बेसिस का 2020 से 11,000, 11,169, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स की बात करें 68,000 करोड़ के रिजर्व है, कर्जा ना के बराबर ही कहेंगे इसे, तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम भी देख सकते हैं 22,000 करोड़ का है। नेट कैश इन कैश फ्लो की बात करें 376 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें 60% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स, एफआईएस के पास 18, डीआईएस के पास 16, पब्लिक के पास 4-4.5% की हिस्सेदारी। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फॉर द डिविडेंड इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो ये दूसरा स्टॉक है जिसको आप अगेन स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर जरूर कर सकते हैं एज अ डिविडेंड इनकम। अगर आपको चाहिए तो आप इस स्टॉक के ऊपर भी नजर जरूर बना के रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक हमारा अगेन आईटीसी लिमिटेड, एक छोटा स्टॉक। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइस को देख के आपको कभी भी किसी स्टॉक में बाय या सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि लेकिन डिविडेंड को भी एक आईटीसी को भी एक डिविडेंड स्टॉक कहा जाता है।
डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 2.93% का, लगभग 3% का। सेविंग अकाउंट जितना डिविडेंड आपको ये भी हर साल आपको दे ही रहा है। अगेन कैपिटल एप्रिसिएशन भी 5 साल में लगभग डबल कर चुका है ये भी आपका पैसा। तो इसका भी अगर डिविडेंड रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आईटीसी भी बहुत ही अच्छे तरीके से हर साल, कभी भी देखिए इनका मिसिंग होता ही नहीं है। 2024, 23, 22 हमेशा आप देखेंगे ना अमाउंट इनका बढ़ता रहता है। यहाँ पे ये स्पेशल डिविडेंड है इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा है। 6.7, 6.25, 7.5 आप देख सकते होंगे। 7.15 इन्होंने पहले कभी दिया ही नहीं है। तो डिविडेंड भी साथ के साथ ये इंक्रीजिंग मोड में देते हैं। यहाँ पे 10 रुपए का था, आई थिंक एक ही बार दिया था, इसलिए उन्होंने मोटा डिविडेंड एक बार में दे दिया था। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भी एक बार दिया था इसलिए मोटा डिविडेंड है, आपको दिख रहा है। तो कंसिस्टेंसी के साथ ये स्टॉक्स ना आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे रहे हैं, प्लस इनके बिजनेस में भी दम है। आने वाले कई सालों के लिए आप इनमें इन्वेस्ट रह सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इनको प्रॉपरली ढंग से पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है। और 1 साल की बात करें 4-4.5%, लेकिन 5 साल की बात करें अगेन हमें 5 साल से ही मतलब है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो हमें 5 साल के हिसाब से ही स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए या देखना चाहिए या स्टडी करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पता है कुछ भी चीजें होती रहती हैं। कभी किसी ने कोई रिपोर्ट निकाल दी, कभी किसी ने किसी देश पे बम फोड़ दिया, तो इन स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये चीजें पीछे रह ही जाती हैं, और स्टॉक अगर अच्छा बिजनेस होगा तो वो ऊपर बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक आईटीसीएल लिमिटेड। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं लगभग 6 लाख करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी 28 का है, आरओसी 37, आरओई 28। ये दोनों ही नंबर देखिए, आरओसीई एंड आरओई, ये हमेशा 15-20 से ऊपर ही हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऊपर है ये। उसके बाद इसके भी नंबर्स देख लेते हैं। ईयरली बेसिस पे 2020 से 15,000, 13,000, 15,000, 19,000। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया नंबर्स ने, उसके बाद सीधा जंप 19,000 पे, फिर 20,000, फिर 20,000। तो ये कंपनी क्यों नहीं बढ़ेंगी आगे। रिजर्व्स की बात करें 74,000 करोड़ के रिजर्व लेकर बैठा है आईटीसी। इतने मतलब इतना पैसा तो उनके पास अलग से पड़ा हुआ है। उसके बाद कैश फ्लो भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं उसको भी। कैश फ्लो देख सकते हैं 17,000 करोड़ का फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम। नेट कैश फ्लो की बात करें 191 करोड़ की, वो भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं 40%, एफआईएस के पास, डीआईएस के पास भी 44%, पब्लिक के पास 14, 14.5, 15% की होल्डिंग है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक आईटीसी। इसको भी आप जरूर डिविडेंड के तौर पे स्टडी जरूर कर लेना। ये भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ डिविडेंड भी आपको साथ में कमा के देगा। तो उसके बाद चौथे स्टॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। आई थिंक हर कोई इस स्टॉक के बारे में भी जानता ही होगा। जितने भी स्टॉक मैं बता रहा हूं आमतौर पे ये अपने सेक्टर्स के लीडर्स हैं, तो इन स्टॉक्स को जानना ही। और वैसे भी अगर आप इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते तो आप छोटे मिड कैप स्टॉक्स में कैसे कर पाओगे, सोचने वाली बात है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को ही, अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे स्टॉक्स से अपनी स्टडी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्टॉक्स हैं, अपने अपने सेक्टर्स के लीडर्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें 1 साल में 16-17% के रिटर्न। हालांकि 5 साल में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर किया है, लेकिन ओवर द टाइम ये अच्छा ही कर रहा है। 5 साल में लगभग आप मान के चल ही सकते हैं कि 5 साल में पैसा डबल कर ही दिया है इन्होंने लगभग। उसके बाद इसका भी डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं। साल में 3-3 बार डिविडेंड दे रहे हैं। हालांकि ये स्पेशल था, 2 बार तो देते ही हैं, 75, 40, 35, 65, 35, 60। उसके बाद 25, 10, 65, 5, 25 रुपए, 65 रुपए। तो आप देख ही सकते हैं कितने कमाल के नंबर है डिविडेंड की। एंड प्लस कैपिटल आपका एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आपने 1 लाख रुपए लगाया, उसका 80,000 हो गया और डिविडेंड आपको बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स, अगर आप डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं किसी स्टॉक में, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को चुनना चाहिए जिनमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले, यानी कि आपका 1 लाख लगाया हुआ 2 लाख भी होना चाहिए, एंड प्लस आपका डिविडेंड भी ग्रोइंग मैनर में हो। तो ये दोनों ही चीजें आपके स्टॉक में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक स्काई रॉकेट बना हुआ है और स्टॉक में आपने 1 लाख रुपए लगाया, वो 80,000 हो गया और आपका डिविडेंड कंपनी बढ़ाती जा रही है। तो उस चीज का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपका कैपिटल ही खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक लेने जो आपको कैपिटल एप्रिशिएट करे, एंड प्लस उस जर्नी में आपको अच्छे डिविडेंड के तौर पे रिवॉर्ड भी देते रहे। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक, जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। और मुझे नहीं लगता इसके बिजनेस के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है, 2 व्हीलर का किंग है ये भी।
90,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 22 का है, ठीक है, आरओसी 29, आरओई 22, ठीक है। तो उसके बाद नंबर्स देख लेते हैं इसके भी ईयरली, 2020 से 3600, 2900, 2300, 2800, 3700, तो अच्छा कम बैक। 2020 के बाद से दोबारा इनका कम बैक हुआ 4100, तो यहाँ से ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। रिजर्व की बात करें 18,000 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें 588 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इतने बड़े रिजर्व के आगे इतना सा कर्जा कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम 4,923 करोड़ का है। नेट कैश फ्लो है 380 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास 34-35% की हिस्सेदारी, एफआईएस के पास 30%, डीआईएस के पास 27%, पब्लिक के पास 8-8.5% की हिस्सेदारी है। तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी। तो इस कंपनी को भी आप डिविडेंड के तौर पे अगर किसी स्टॉक को आप स्टडी करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को भी आप जरूर स्टडी अच्छे से कर लेना। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक। पांचवें स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है कोलगेट पाल्मोलिव। अगर आप ओनली कोलगेट का स्टॉक डालेंगे तो आपको यूएस का स्टॉक मिलेगा। आपको ऐसे कोलगेट पाल्मोलिव डालना है या फिर कोलगेट इंडिया शेयर भी लिखेंगे तब भी ये आ जाएगा। आप कोल पाल करके भी सर्च करेंगे तब भी आपको ये कोलगेट का स्टॉक मिल जाएगा। 5 साल की बात करें 91% के रिटर्न, अगेन 5 साल में डबल। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, बिल्कुल खूबसूरत चार्ट पैटर्न। ऐसे ही स्टॉक्स में हमें डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी भी डिविडेंड हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। 24 रुपए, 26 रुपए, 24 रुपए, 26 रुपए, 10 रुपए, ठीक है, 22 रुपए, 21 रुपए, 18 रुपए, ठीक है। तो आप इसको भी देख ही सकते हैं। इसके भी थोड़े बहुत नंबर्स पढ़ लेते हैं। 77,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी 52 का है, आरओसी 96, आरओई 74। तो कितने तगड़े नंबर्स है ना, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आरओसी आरओई आप देख ही सकते हैं। उसके बाद नंबर्स देख लेते हैं। 2020 से 816, 1035, 1078, 1047, 1324, 1014, 1469, ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो 1626, कर्जे की बात करें 70 करोड़ का कर्जा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम 1199 एंड नेट कैश फ्लो 83 रुपए का, 83 करोड़ का, सॉरी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। प्रमोटर 51%, एफआईएस 25%, डीआईएस के पास 6%, पब्लिक के पास 18-18.5% की हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक को भी आप पांचवें स्टॉक के रूप में कंसिडर जरूर कर लेना है स्टडी पर्पस के लिए। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप इन स्टॉक्स को स्टडी करना अच्छे से। अगर आप डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स को आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इनमें ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आपको एडिशनल 2 स्टॉक लेने हैं तो आप निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन 2 स्टॉक्स को भी डिविडेंड की इस लिस्ट में, डिविडेंड स्टॉक की लिस्ट में डाल सकते हैं। अगेन ये एडिशनल स्टॉक्स हैं इसलिए मैंने पूरा एनालिसिस नहीं किया है, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप इन स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। आजकल हर जगह म्यूचुअल फंड लगा हुआ है, आपको भी पता ही है कि हर कोई आप तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता ही है। एंड ये स्टॉक्स भी एक टाइम पे जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने भी अपने लेवल्स को तोड़कर ऊपर भागना अब शुरू कर दिया है। और निप्पॉन का भी आप देखेंगे तो ये भी अपने जो पुराने लेवल्स हैं उनको तोड़कर ऊपर निकल चुका है। तो इन 2 स्टॉक्स को भी आप इस लिस्ट में जरूर डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 से 6 स्टॉक्स। तो अगेन मैं एक चीज आपको फिर से याद दिला दूं कि हमें कभी भी किसी भी स्टॉक में डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, इन सब चीजों के चक्कर में आपके किसी भी स्टॉक में बाय नहीं करना चाहिए। हमें अगर हमने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और साथ के साथ उस जर्नी में हमें बायबैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड मिल रहा है तो अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ इन्हीं नंबर्स को देख के कि हाँ डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है इसमें इन्वेस्ट कर लो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आप फंस सकते हो। तो आपको हमेशा देखना है कि कौन से स्टॉक में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छे से होगा और उस एप्रिसिएशन की जर्नी में आपको डिविडेंड्स, बायबैक, बोनस, स्प्लिट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आपको कभी भी ओनली डिविडेंड को देख के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।